नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत की अद्भुत कहानियों और रहस्यों की दुनिया में। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में कई बातें अलग अलग हैं। कुछ घटनाएं और विवरण ऐसे हैं जिनका उल्लेख केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। भगवान श्री राम को समर्पित दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। पहला तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। इनके अलावा भी अन्य संतों और विद्वानों ने रामायण पर आधारित कई ग्रंथों की रचना की है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक और सटीक माना गया है। वाल्मीकि रामायण का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। यह न केवल भगवान श्री राम और देवी सीता की जीवन यात्रा का वर्णन करती है, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन भी देती है। हालांकि अधिकतर लोग रामायण की मुख्य कहानी से परिचित हैं, लेकिन इसके भीतर छिपे कई रहस्य और तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। माना जाता है कि रामायण की घटनाएं 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। इसके अलावा तुलसीदास, संत एकनाथ और अन्य विद्वानों ने भी रामायण के अलग अलग संस्करण लिखे हैं। हालांकि हर संस्करण में कहानी का आधार समान है, लेकिन घटनाओं और उनके विवरण में भिन्नता पाई जाती है। इस महाकाव्य के भीतर कई ऐसे रहस्य और अनोखे तथ्य छिपे हुए हैं जो आज भी लोगों के लिए अनजाने हैं। आज इस लेख में हम आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़े 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो न केवल रोचक हैं, बल्कि हमारे पौराणिक इतिहास की गहराई को भी दर्शाते हैं। आइए जानते हैं रामायण के इन अद्भुत रहस्यों को। 1. तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। 2. विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा, तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली, तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। 3. जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। 4. अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत को पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की स्त्रियां प्रहार कर रही थीं। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण यम की दिशा की ओर जा रहे थे। 5. जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया।
उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। 6 श्री रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे, जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण भी छोड़ दिए थे। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। 7 रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 से 16 किलोमीटर होता है। 8 वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। 9 अशोक वाटिका से लंका दहन का सबसे अलग किस्सा हनुमान का लंका में जाकर सीता से मिलना, अशोक वाटिका उजाड़ना और लंका को जलाने वाला प्रसंग तो लगभग सभी को पता है, लेकिन कुछ राम कथाओं में इसमें भी बहुत अंतर मिलता है। जैसे 14वीं शताब्दी में लिखी गई आनंद रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब सीता से अशोक वाटिका में मिलने के बाद हनुमान को भूख लगी तो सीता ने अपने हाथ कंगन उतारकर हनुमान को दिए और कहा, लंका की दुकानों में यह कंगन बेचकर फल खरीद लो और अपनी भूख मिटा लो। सीता के पास 2 आम रखे थे, सीता ने वो भी हनुमान को दे दिए। हनुमान के पूछने पर सीता ने बताया कि यह फल इसी अशोक वाटिका के हैं। तब हनुमान ने सीता से कहा कि वे इसी वाटिका से फल लेकर खाएंगे। 10 राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उन्हें कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्ष नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगीं। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रंग के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रंग का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्रकामेट यज्ञ कराया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं।
तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 अनसुने रहस्य, जो हमें न केवल रोमांचित करते हैं, बल्कि हमें जीवन के गूढ़ सत्य और धर्म का गहरा ज्ञान भी देते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग हर भाषा में राम कथा है, लेकिन सबसे ज्यादा संभवतः संस्कृत और उड़िया भाषा में ही है। संस्कृत में करीब 17 तरह की छोटी बड़ी राम कथाएं हैं, जिनमें वाल्मीकि, वशिष्ठ, अगस्त्य और कालिदास जैसे ऋषियों और कवियों की रचनाएं हैं। वहीं उड़िया भाषा में करीब 14 तरह की अलग अलग राम कथाएं हैं। सभी के कथानक मूलतः वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, ऐसे ही और भी रहस्यमयी कहानियों और रहस्य जानने के लिए डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर अपने प्राचीन ग्रंथों की महानता को जानें और गर्व करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,